हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर जो पहला क्वेश्चन करता है वो क्वेश्चन के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, या इंटरव्यू के द्वारा आपसे ये भी पूछा जा सकता है गिव मी योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसका कितना आंसर देना है, कैसे देना है इसका आंसर, और आपको इस क्वेश्चन का किस स्टाइल में आंसर को देना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको प्रॉपर आंसर बताया हुआ है इस क्वेश्चन का, जिससे आप लोग उसको देख के तैयार कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आए दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मैंने इस वीडियो में कई सेक्शंस आपके डिवाइड कर रखे हैं। हर सेक्शंस को मैं बताऊंगा कि आपको इस सेक्शंस में आपको कितना आंसर देना है इंटरव्यू में। तो सबसे पहला आपका आता है व्हाट इज़ योर नेम। ये आपका पहला आपका सेक्शंस आता है। वेयर डू यू बिलोंग। ठीक है, आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं या आप प्रॉपर किस एरिया से हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यूअर को वहाँ पे आपको जवाब देना होगा। व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल्स बतानी होंगी इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा। व्हाट इज़ योर टेक्निकल स्किल्स, मतलब आपने अभी तक अपने लाइफ में कितनी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स को सीखा है, उसके बारे में भी आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना होगा। प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, इसका क्या मतलब है। अगर देखो पहला पार्ट है इसमें, डन एनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप करेंटली देन मेंशन इट। मतलब आपने अगर अभी कोई करेंटली में ही कोई भी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप किया है तो वहाँ पे आप लोग इंट्रोडक्शन में उसको मेंशन करिए। ठीक है, इफ़ नॉट डन देन मेंशन एनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दैट यू हैव डन। अगर आपने अभी करेंटली में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है या इंटर्नशिप नहीं की है, तो आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पहले से अगर कर रखा है तो उसी को आप लोग अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन कर सकते हैं, आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट क्या है इसमें। इफ़ यू हैव नॉट डन एनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप देन डोंट मेंशन इन इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है या इंटर्नशिप नहीं कर रखी है अभी तक एक भी, तो आप लोग अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को मेंशन मत करिए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, तो मैं ये सेक्शंस आपको बताऊंगा कि हर सेक्शंस में आपको कितना आपको और कैसे और किस स्टाइल में आपको आंसर देना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो पहला आपका नेम, आपको नेम में क्या बताना है कि माय नेम इज़ आदित्य केसरवानी। जैसे मेरा नाम आदित्य केसरवानी है तो आपको इंट्रोडक्शन में पहला बताना है आपको माय नेम इज़ आदित्य केसरवानी। ठीक है, सेकंड होम। होम का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको घर का एड्रेस नहीं वहाँ पे बताना है, आपको ये बताना है कि आप मतलब किस सिटी से या किस स्टेट से आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू प्लेस नेम, मतलब ये भी बोल सकते हैं आप आई बिलोंग टू प्लेस नेम। आप जहाँ पे जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ का आप लोग बताइए कि इस जगह पे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे रह रहे हैं लखनऊ के, तो आप लोग यहाँ बताइए आई बिलोंग टू लखनऊ। ठीक है, ये बताइए। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम प्लेस नेम, मतलब आई एम फ्रॉम लखनऊ, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या चीज़ें बतानी, कैसे बतानी है और किस तरीके से बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला इसमें क्या है, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम स्कूल नेम विद एन एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज इन क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें आपको क्या बताना है कि मैंने स्कूलिंग जो है कहाँ से की है, आपको स्कूल का नेम अपने बताना है और कितने परसेंटेज आपके आए थे 12 बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, आप ये चीज़ वहाँ पे बता सकते हैं। 10th का देखिए, 10th का आप लोग ना बताइए क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूअर को आप 12 का ही बता रहे हैं, क्योंकि आपका इंटर ज़्यादा मेन मायने रखता है। तो आप वो बोर्ड एग्ज़ाम को ही बताइए कि आपको वहाँ पे कितने परसेंटेज मिले। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि राइट नाउ आई एम परसुइंग माई बैचलर डिग्री फ्रॉम कॉलेज नेम
इन ब्रांच नेम एंड हैव एन एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज। आपको यहाँ पे क्या बताना है, अगर आप अभी बैचलर डिग्री अपनी कर रहे हैं तो आपको वहाँ बताना है कि मैं अपनी बैचलर डिग्री कर रहा हूँ इस कॉलेज से, जो आपका कॉलेज का नाम है, और किस ब्रांच से आप लोग कर रहे हैं अपनी बैचलर डिग्री, उस ब्रांच का नाम भी आप बताइए, और कितने परसेंटेज आप लोग अभी तक जितने सेमेस्टर आपके हुए हैं उसमें आपके कितने टोटल परसेंटेज बने हैं, टोटल एग्रीगेट बना है, उस परसेंटेज को आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब देखो क्या है, इफ़ यू हैव डन योर बैचलर डिग्री देन मेंशन इट दैट आई हैव डन माई बैचलर डिग्री फ्रॉम कॉलेज नेम इन ब्रांच नेम एंड हैव एन एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, अगर आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप पास हो चुके हैं, बैचलर डिग्री आपको मिल चुकी है, तब आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आई हैव डन माई बैचलर डिग्री फ्रॉम कॉलेज नेम बताना है आपको, ब्रांच नेम बताना है और एग्रीगेट बताना है। अब यहाँ पे एक नोट है कि परसेंटेज मेंशन ओनली व्हेन योर परसेंटेज इज़ गुड। मतलब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको पहला इंप्रेशन आपको अच्छा देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपके अगर परसेंटेज अच्छे हैं, 12 बोर्ड एग्ज़ाम में अभी अच्छे हैं, यानी 80+ हैं या 90+ हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन करिए कि हाँ मेरे इतने परसेंटेज हैं। अगर आपके परसेंटेज थोड़ा ख़राब हैं या अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे आप लोग परसेंटेज को मेंशन मत करिए, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को मेंशन करते हैं अगर ख़राब हैं तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपका इम्पैक्ट थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आपको परसेंटेज वहाँ पे बताना है जब आपके परसेंटेज अच्छे हों। ऐसे ही आपको बैचलर डिग्री में भी वही चीज़ें करनी हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। आता है टेक्निकल स्किल्स। अब देखो टेक्निकल स्किल्स में आप लोग क्या बोलेंगे कि माई कोर स्ट्रेंथ इंक्लूड कोडिंग इन पाइथन, जावा, C++ लैंग्वेज। आपको इसमें ये बताना है कि आपकी कोडिंग स्किल्स किस लैंग्वेज में आपकी काफ़ी मजबूत है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कोडिंग स्किल्स आपकी मजबूत है आपको यहाँ पे मेंशन करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मेरी जैसे पाइथन है या जावा, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आपको इस लैंग्वेज को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड आप क्या बताएंगे टेक्निकल स्किल्स में, माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं आपको, ठीक है, आपको वो वहाँ पे मेंशन करना है कि आपको ये सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। कम से कम आपको इंट्रोडक्शन में 2 सब्जेक्ट मेंशन करने ही करने हैं, 2 सब्जेक्ट आपको मेंशन करने ही करने हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब्जेक्ट को मेंशन करिए जिसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपसे इंटरव्यूअर आपसे उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन करे तो आप बिल्कुल प्रॉपर उसका आंसर सही से बता सकें, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मेंशन दोज टेक्निकल स्किल्स इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। आपको उन्हीं टेक्निकल स्किल्स के बारे में मेंशन करना है वहाँ पे जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप प्रॉपर आंसर दे सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेंशन दोज स्किल्स इन विच यू हैव डन प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आपने जिस भी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप की है जिस भी लैंग्वेज में, वो आपको टेक्निकल स्किल्स आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना होएगा। अब देखिए टेक्निकल स्किल्स का इतना पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। अब देखिए इसमें क्या है, पहला फेज, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन द सेम लैंग्वेज विच यू हैव मेंशन्ड इन टेक्निकल स्किल्स। वही है कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कर रखी है अपनी, ठीक है, जो आपने अभी पिछले टेक्निकल स्किल्स में बताया है अपने कि इस लैंग्वेज में मैंने कर रखी है, तो आपको क्या बताना है उसमें, वो देखिए कि माई कोर स्ट्रेंथ इंक्लूड कोडिंग इन पाइथन, जावा, C++, जिस भी लैंग्वेज में आपने कर रखा है यहाँ पे ये बताना है। एंड आई हैव डन माई प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन द सेम लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है कि मेरी कोडिंग स्किल्स इस लैंग्वेज में काफ़ी मजबूत है और करेंटली इस लैंग्वेज में ही मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है या इंटर्नशिप कर रखी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको टेल द इंटरव्यूअर अबाउट योर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, मतलब आपको अपने इंटरव्यूअर को अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है या इंटर्नशिप के बारे में बतानी है। अब प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत बताइए स्टार्टिंग में कि आपका प्रोजेक्ट का क्या मोटो है, क्या आप प्रोजेक्ट में अपने बना रहे हैं, ठीक है, क्या आपके इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट का सोसाइटी में, ठीक है, उससे आपके क्या क्या यूजफुल हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए सेकंड क्या है इसमें फेज, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन द डिफरेंट लैंग्वेज विच यू हैव नॉट मेंशन इन टेक्निकल स्किल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कर रखी है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में जो आपने अभी मेंशन नहीं किया है अपने टेक्निकल स्किल्स में, तो उसमें आपको क्या बोलना है कि माई कोर स्ट्रेंथ इंक्लूड कोडिंग इन
जो भी आपकी डिफरेंट लैंग्वेज है उसको यहाँ पे मेंशन करना है आपको। एंड आई हैव डन माय प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन दीज लैंग्वेज, मतलब इसी लैंग्वेज में मैंने अपनी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट को कर चुका हूँ, ठीक है, आपको ये बताना है। अब फिर वही मैंने आपको बताया, टेल द इंटरव्यूअर अबाउट योर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल या इंटर्नशिप के बारे में आपको इंटरव्यूअर को डिटेल देनी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देन डू मेंशन द प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट। मतलब इसका क्या है कि अगर आपने कई सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं अपने बीटेक कैरियर में या ग्रेजुएशन कैरियर में, तो आपको वही प्रोजेक्ट को मेंशन करना है जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप प्रॉपर अच्छे से आंसर इंटरव्यूअर को दे सकें, उसी प्रोजेक्ट को आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। ये आपका आता है प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप में। अब देखिए अगला सेक्शन पे बढ़ते हैं, हॉबीज़। हॉबीज़ में आपको क्या बताना है, ठीक है। हॉबीज़ में आप लोग ये बता सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज पंक्चुएशन। इसका क्या मतलब है कि आप एक वहाँ पे अपनी हॉबीज़ भी बता रहे हैं और उसका आप फ़ायदे भी बता रहे हैं, यूजफुल थिंग्स भी बता रहे हैं उस हॉबीज़ की, जिससे इंटरव्यूअर को आपका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि आप इंग्लिश मूवियाँ देखते हैं, आपको पसंद है, आपकी ये हॉबीज़ है, और जो आपकी कम्युनिकेशन और पंक्चुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको, मतलब इंग्लिश बोलने में और एक दूसरे से बात करने में आपको ये हेल्प करती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं। सेकंड, इन माई स्पेयर टाइम आई लव टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स बिकॉज इट मेक्स मी बॉडी एजिल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैं अपने खाली समय में क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यह मेरी बॉडी को या मेरे शरीर को फुर्तीला बनाती है, मतलब आपको बिल्कुल चुस्त रखती है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी हॉबीज़ में, कि आप एक अपनी हॉबीज़ भी बताइए कि इम्प्रेशन आपका ख़राब ना पड़े उसको, कि आप उसके साथ साथ उसकी यूजफुल थिंग्स भी बता रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको मेंशन करते हुए चलनी है हॉबीज़ में, ठीक है। तो आपका ये आपका हॉबीज़ पार्ट में आ गया, हॉबीज़ सेक्शन में आ गया। अब देखिए आपको प्रॉपर आंसर टोटल में क्या बोलना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इतना ही आपको कंटेंट बोलना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, या आपके जो भी हैं इंटरव्यूअर, आप सर हो तो सर बोलिए, मैम हो तो मैम बोलिए। माय नेम इज़ आदित्य केसरवानी, आई बिलोंग टू, प्लेस नेम आपको जगह का नाम बताना है। आई एम फ्रॉम, प्लेस नेम ये भी बोल सकते हैं। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, स्कूल का नाम बताना है, विद एन एग्रीगेट ऑफ जितने परसेंटेज हो वो बताना है। इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। राइट नाउ आई एम परसुइंग माई बैचलर डिग्री फ्रॉम, कॉलेज नेम, इन ब्रांच नेम आपको कॉलेज नेम ब्रांच नेम बताना है। एंड हैव एन एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज बताना है आपका, बीटेक मतलब बैचलर डिग्री में कितना आपका परसेंटेज अभी तक है, जिस सेमेस्टर में हैं आप। माई कोर स्ट्रेंथ इंक्लूड कोडिंग इन, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में आप काफ़ी मजबूत हैं, आपको उस लैंग्वेज का यहाँ पे बताना है, ठीक है। आपको फिर बताना है माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर डेटा स्ट्रक्चर, जो भी आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको आपको मेंशन करना है। एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको जरूर मेंशन करने होंगे वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। अब आई हैव डन माई प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन द सेम लैंग्वेज, मतलब आप ये भी बताइए कि हाँ मैंने इस लैंग्वेज, जो भी आप टेक्निकल स्किल्स बनाएं अपनी कोडिंग लैंग्वेज की, ठीक है, आपको उसी लैंग्वेज में अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव डन माई प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन द सेम लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में मैंने कर रखी है, वो लैंग्वेज का नाम यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। फिर क्या है, टेल द इंटरव्यूअर अबाउट योर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, हाँ थोड़ा डिटेल आप लोग बताइए अपने इंटरव्यूअर को कि आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है या आपने इंटर्नशिप में अपने क्या किया है, ठीक है। अगला क्या है, माई हॉबीज़ आर वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, वही है कि आप अपनी हॉबीज़ बताइए। माई हॉबीज़ आर वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ एंड इन माई स्पेयर टाइम आई लव टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। एक हाँ ये आपको इतना आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको इंटरव्यूअर को देना है इंट्रोडक्शन अपना, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ये शेयर करें कि वो लोग भी इस वीडियो का कुछ यूजफुल फ़ायदा ले सकें, ठीक है।